So hello class 7, this is chapter number 19 क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्ग्रुएंसी। जैसे हमने पहले स्टार्ट करी हुई है, सारे कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गए होंगे अगर आपने वीडियोस देखी हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन हेयर वी कैन सी बाय चेकिंग इक्वालिटी साइंस की ए बी जो है ए सी के इक्वल दी हुई है। एंड इन दिस क्वेश्चन ही हैज़ रिटन हेयर दैट एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये भी गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है? 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है? एंगल बी एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको? पहले हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी देन वी कैन राइट बाय सी पी सी टी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, बाय सी पी सी टी दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस। इन दी एंड ये हमने पहले भी पार्ट करा है, ये मैं आपको बताती हूँ इन दी एंड कैसे करना है। बहुत ईजी है, 90 का प्रूव करना है, इसको कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स राइट। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन। ए डी इज कॉमन, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन। ठीक है, तो कौन सा एक्सियम अप्लाई कर सकते हैं? साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। क्लियर? ऐसे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट पे आइए जो हमने प्रूव करना था। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्लियर? ये करना है ना, एंगल बी एंगल सी, तो लिख दीजिए बाय सी पी सी टी बोथ आर इक्वल। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। अगेन इट इज़ बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये अपनी एक्सप्लेन करना कि मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं, पिछली वीडियोस देखो, सारा क्लियर किया हुआ है वहाँ पे। थर्ड पार्ट जो हमने प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल बना रही है टू बी सी। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 का एंगल बना रही है। तो ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी प्रूव करना है। उसके लिए ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी करा है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ए डी बी दिस एंगल इज इक्वल्स टू ए डी सी। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो जितने सारे एंगल साइड सारे इक्वल हो जाते हैं ना फिर। तो मैं इसको लिख रही हूँ एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब वही वाला फिर से करेंगे जैसे पहले ऊपर किया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये टोटल एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो ये 180 के इक्वल आ जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। तो मैं इसको लिख रही हूँ एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में मेंशन करो लीनियर पेयर। ठीक है, अब मैं जो ए डी बी है उसकी जगह पे, ए डी की जगह पे बोलो चाहे ए डी सी की जगह पे बोलो, मैं लिख सकती हूँ ना ए डी बी, गलत ही लिखी जा रही हूँ, प्लस इसकी जगह पे मैं ए डी बी लिख रही हूँ। कितना हो गया? 180 डिग्री का। तो यहाँ से एंगल ए डी बी 2 ऑफ एंगल ए डी बी हो जाएगा, इट बिकम्स 180 ओवर 2 and is equals to 90 degree. So from here I have proved that angle ADB is of 90 degree. If it is a 90 degree then definitely we can write कि AD is the perpendicular to BC, कि AD जो है यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है तो obviously ये perpendicular हुआ ना। So लास्ट में आप लिख सकते हो hence proved. That's all about this question. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर इज गिवन पी क्यू आर एस। बेटा एज द सिंबल चेक करो, यहाँ पे एक लाइन लगाई है ना, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। यहाँ पे 2 है, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। क्लियर? वी हैव 2 ट्राइंगल्स हेयर, वन इज ट्राइंगल पी एस आर
and triangle PQR. Now क्या करना क्या है? In first part we have to prove PQ is equals to RS. कैसे करेंगे? पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. For congruency we can write angle S is equals to angle Q. सीधा लिख रही हूँ, ये वाला लिख दूँगी, एंगल SPR is equals to angle QRP. पता है कि लिखने को मैं सीधा इसको एंगल P एंगल R लिख देती, पर ये हाफ हुआ है ना एंगल बीच में से, इसलिए आधे आधे को ही मैं लिख रही हूँ. पूरे में क्या आ जाना था? SPQ आ जाना था, पर ये आधा एंगल है इसलिए ऐसे लिखा. सो नेक्स्ट इज PR इज कॉमन. इसको लिख दो गिवन. सो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड ट्रायंगल PSR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. प्रूव हो गया. अब हमने क्या प्रूव करना था? फर्स्ट पार्ट था इसका PQ इज इक्वल्स टू RS. अब दोनों ट्राइंगल्स ही जब प्रूव हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट, तो PQ इज इक्वल्स टू RS लिख सकते हैं इजीली बाय CT. क्लियर? सो सेकेंड पार्ट इसका जो हमने करना है, दैट इज़ हमने प्रूव करना है PS इज इक्वल्स टू QR. PS कितना है? दिस इज. इसको QR ये भी लिख सकते हैं. क्यों? बाय CT. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. जब कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी ना, तो उसके सारे पार्ट्स ही इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. क्लियर? सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. दिस फिगर इज गिवन इन योर बुक. सो हेयर बेटा सी, एक तरह से अगर आप ध्यान से देखो ना, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, एक ये और एक ये. इसका ये एंगल 90 का है, इसका ये एंगल 90 डिग्री का है ना. एक तरह से कुछ ऐसे नहीं है फिगर, कुछ हमारे पास लाइक दिस है ना. ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, 90 का हो गया, और ये इसका क्या हो गया? हाइपोटेन्यू हो गया. ये इसकी क्या हो गई? साइड हो गई. तो साइड इक्वल है, हाइपोटेन्यू कॉमन है. वी कैन राइट XY इज इक्वल्स टू XP गिवन XZ इज इक्वल्स टू XZ कॉमन, और साथ में मेंशन कर सकते हो हाइपोटेन्यू. एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू, दिस एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इसको एंगल नहीं लिखते ज़्यादातर क्योंकि ये दिख ही रहा है ना, तो सीधा दो ही चीज़ें लिखते हैं. तो बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यू एंड साइड ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XPZ. क्लियर? तो ऐसा करके हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ना वो प्रूव हो गया. अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? कहता कि YZ इज इक्वल्स टू PZ. हमने इसको प्रूव करना है. YZ इज इक्वल्स टू PZ. हाँ, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना. तो लास्ट क्या है? कहता प्रूव करो एंगल कैपिटल में आना था, YXZ इज इक्वल्स टू एंगल PXZ. YXZ इज इक्वल्स टू PXZ. सो ये भी लिख सकते हैं सीधा ही बाय CPCT, है ना. सो हैंस प्रूव्ड. दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस. So in your syllabus, question number 1 to 10 that we have done. So with this, your syllabus has been completed. Thank you.